गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में गुरु घर की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन हैं, नामे ही ते सब किछ होए। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, संत महात्मा किस नाम की महिमा करते हैं। वह कौन से नाम की दौलत है जिसे हासिल करने से हमारा जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। हमें फिर से 84 के चक्कर में धक्के नहीं खाने पड़ते। काल का यह जो माया जाल फैला हुआ है, काल के अधीन यह जो रूहें हैं, किस नाम से जुड़कर अपने असल धाम सचखंड में प्रवेश करती हैं। आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहली और सबसे खास बात जो अंतस के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक को सदा स्मरण रखनी चाहिए, वह यह है कि जो नामदान के समय हमें नाम जपने के लिए दिया जाता है, वह नाम हमें सचखंड तक लेकर नहीं जाता। जो नाम हमारी सुरत को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाता है, हमारी सुरत को काल के दायरे से बाहर ले जाकर उस कुल मालिक से एक कर देता है, वह नाम जपने वाला नाम नहीं। ना वह नाम पढ़ने में आता है, ना बोलने में आता। हम उसे अपने ही घट में सुन सकते हैं और उस नाम को सुनते सुनते हम कुल मालिक के साथ एक रूप हो सकते। लेकिन हम में से बहुत से जीव इस भ्रम के शिकार हैं, शायद जपने वाला नाम ही मुक्ति का रास्ता है। कुछ भी जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, वह हमें परमात्मा के साथ एक रूप नहीं करता। ये शब्द हमारे बनाए शब्द है। हमने मालिक की याद में, उसके प्रेम में उसको वह नाम दे दिया, किंतु उस परमात्मा का कोई नाम नहीं। हम जब जन्मे थे, बेनाम ही जन्मे थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें नाम दिया हुआ। समाज में जीने के लिए, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए, नौकरियां करने के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। इसलिए सभी के लिए जो प्रीतिकर नाम थे, हमने अपने बच्चों के रखे हुए। किंतु कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव नाम लेकर पैदा नहीं होता। सब बेनाम ही पैदा होते। फिर आगे धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जीव यह भूल जाता है कि वह तो बेनाम आया था। तब वह क्या करता है, उस नाम से चिपक जाता है जो उसकी देह को दिया गया था। जब भी कोई अपनी देह को दिए नाम से चिपक जाता है, उसके अहंकार में जीना शुरू कर देता है, तो उसका पूरा जीवन अपने नाम को ऊंचा रखने में ही बर्बाद चला जाता। नाम तो किसी का भी इस दुनिया में कभी भी सदा के लिए नहीं रहने वाला। नाम छोड़ो, जिसका नाम है वह व्यक्ति ही सदा के लिए जीवित नहीं रहे, फिर नाम का करेंगे भी। हम हैं तो हमारे नाम की भी कदर है, हमारे नाम का भी कुछ महत्व। हम ही ना रहें तो हमसे जुड़ी हुई सब चीजें व्यर्थ हो जाती। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार जगाते हैं और कहते हैं, ऐ प्यारे, यह नाम तेरा नाम नहीं, जिसके अहंकार में तू दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है, तू तो बेनाम ही आ जाता। इसी तरह परमात्मा का भी कोई नाम नहीं, वह भी बेनाम ही है। पर हमने अपने अपने प्रेम में उसे पुकारने के लिए उसके नाम रखे हुए। किंतु हर एक साधक को यह स्मरण रखना चाहिए, उसका जो असल उद्देश्य है, उस कुल मालिक के साथ एक रूप होना है, जिसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता, जिसे लाख पुकारो फिर भी पुकारा नहीं जा सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीम है। इसलिए प्यारे, तो खाली उस मालिक के नाम को जपने में ही अपना समय बर्बाद मत कर देना। मालिक का नाम तो इसलिए जपा जाता है ताकि हमारा यह मैला मन, जो बार बार दुनिया के ख्यालों में खो जाता है, बार बार हमारे भीतर दुनिया के ख्यालों को निर्मित करता है, यह कुछ घड़ी दुनिया को भूलकर भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करे। पर अपने सर के ऊपर मैले वस्त्रों की गठरिया रखो या साफ वस्त्रों की गठरिया रखो, भार तो भार ही होता। हमें भार मुक्त होना है। हमें प्रत्येक तरह के शब्द से अपने आप को मौन कर लेना। मन को ठहराने के लिए
दुनिया के ख्यालों से निकालने के लिए अगर सिमरन का सहारा लेना हो तो ले सकते हो, किंतु स्मरण रहे अगर सिमरन को ही पकड़ कर बैठ गए तब फिर उस कुल मालिक के साथ एक ना हो सकोगे, तब फिर काल के दायरे से बाहर ना जा सकोगे, काल की सीमा में ही बंधे रह जाओगे। हमें काल की सीमा से परे जाना है, भाव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, क्योंकि हमारा जन्म मरण का यह चक्कर ही बार बार हमें दुनिया में ले आता है और जब भी हम दुनिया में आते हैं यहाँ आकर दुख भोगना पड़ता। इसलिए गुरु नानक साहिब भी फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जहां तक देख लो सारा संसार ही दुखी है। हमसे पहले बहुत से लोग इस दुनिया में हुए, उन्होंने भी सुखी होने के उपाय किए होंगे, लेकिन यहाँ जितनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, इतिहास की गाथाएं सुनने को मिलती, सब दुख से ही भरी पड़ी। पुराने से पुराने संत महात्माओं के वचन उठाकर देख लो, उनमें भी यही कहा गया है, निंदा मत करो, चुगली मत करो, बुरा मत करो, हत्या मत करो, पाप मत करो। मानो यह दुनिया सदा से ही पाप से भरी रही, मानो यहाँ सदा से ही दुराचार रहा और यहाँ कभी किसी ने सुख नहीं पाया। हम तो सोच लेते हैं कि हम इस दुनिया को सुखी बना लेंगे, लेकिन हमसे पहले यहाँ जितने हो वे सब भी दुख में ही जिए। यह दुनिया दुखों की नगरी है, इसलिए गुरु नानक साहिब हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, अगर तूने इस दुखों की नगरी से सदा के लिए छुटकारा हासिल करना है, सदा के लिए सच्चे आनंद के सरोवर में स्नान करना, तो तुझे अपने ही इस देह के भीतर, इस शरीर के भीतर जाना होगा और भीतर जो नाम मौजूद है उसे हासिल करना होगा। भीतर जो नाम मौजूद है उस नाम में ही मुक्ति है, उससे जुड़कर ही हम सदा के लिए आनंदित हो सकते। अब वह नाम कौन सा है, उस नाम तक कैसे पहुंचना है, उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी, इस सब के बारे में विस्तार से समझाते हुए आप समझाते हैं, सतगुरु करें ये राज बखाना, घट में बसे वो नाम खजाना। आपने भी कई बार सदगुरुओं को कहते सुना होगा, अपने भीतर की दौलत हासिल करो, भीतर के खजाने की तलाश करो। भीतर का वह खजाना क्या है, भीतर की वह दौलत क्या है? वह नाम की दौलत है, वह नाम का खजाना। कौन सा नाम? वह नाम जो हम सभी के भीतर धुन के रूप में गूंज रहा है। सदगुरु कहते हैं, जो उस नाम की दौलत से जुड़ जाता है, अर्थात जो उस नाम के खजाने को हासिल कर लेता है, उसका उस मालिक से मिलाप हो जाता। नाम की दौलत सबसे ऊंची दौलत। सामाजिक दौलत हासिल करने वाला समाज में सम्मान पाता है, और जो नाम की दौलत हासिल कर लेता है वह दूर दरगाह में भी सम्मान पाता है। उसके लिए उसके घर के द्वार यानी सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। एक तो दौलत है बाहर, एक दौलत है भीतर। बाहर की जो दौलत है उसे तो सब हासिल कर लेते, लेकिन जो भीतर की दौलत है, भीतर की उस दौलत को कोई विरला जीव ही हासिल करता। हर किसी को भीतर के खजाने का पता नहीं है, हर किसी को इस खजाने तक पहुंचने के मार्ग का पता नहीं है। जिसे इस खजाने की खबर है, जिसे इस खजाने तक पहुंचने वाले मार्ग की खबर है, वह दूसरे जीवों को क्या समझाता है? वह दूसरे जीवों को यह समझाता है कि यह जो नाम का खजाना है, इसे खोजने की भी आवश्यकता नहीं, इसे हासिल करने की भी आवश्यकता नहीं। यह पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम पहले से ही इस खजाने के हकदार हो, इस दौलत के हकदार हो। लेकिन अभी इस नाम की परख नहीं है, इसलिए इस नाम की दौलत से वंचित हुए बैठे। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नाम की दौलत आपकी नहीं है। जिस दिन परख कर लोगे, पहचान कर लोगे, उस दिन भीतर छिपी नाम की दौलत आपकी हो जाएगी। जो नाम की दौलत हासिल कर लेता है, उनसे मिलाप करने के लिए परमात्मा का भी दिल धड़कता है। परमात्मा यूं तो सभी से मिलाप करना चाहता, पर जो नाम से जुड़ते हैं उन्हीं का परमात्मा से मिलाप हो पाता है। उसके पीछे का कारण यह है कि जिसे अपने भीतर नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, उसे उस मालिक पर विश्वास भी होना शुरू हो जाता है। एक बार उस मालिक के होने पर विश्वास हो जाए, फिर साधक अपनी यात्रा से पीछे नहीं हटता। जब तक वह परमात्मा में समा नहीं जाता, तब तक वह अपने जीवन में साधना करता रहता है, भजन बंदगी करता रहता है। जिन जीवों को परमात्मा के होने की कोई झलक नहीं मिलती,
भीतर के प्रकाश की या नाम की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उनका परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कायम नहीं हो पाता। उनका इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता कि परमात्मा है। उन्हें उस कुल मालिक के होने पर पूर्ण भरोसा नहीं होता। बिना भरोसे के यात्रा पूरी नहीं होती। बिना भरोसे के हम चलने को राजी नहीं होते। चले ही नहीं तो पहुंचना कैसे हो। लेकिन हम पहले मंजिल के होने का प्रमाण मांगते हैं, फिर कहीं चलने को राजी होते। आध्यात्मिक यात्रा में मंजिल का मूल्य नहीं होता, यात्रा का मूल्य होता है। आप मंजिल पर पहुंचते हैं या नहीं, इसका मूल्य नहीं होता, आपके चलने का मूल्य होता है। साधक को धीरे धीरे यह समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरा पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा पहुंचने के लिए निरंतर कुछ कदम चलना आवश्यक है। अगर आप बंदगी करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कोई लक्ष्य साध कर मत बैठ जाना। अगर लक्ष्य तय करके बैठ जाओगे, मंजिल तय करके बैठ जाओगे, तो ध्यान मंजिल पर ही टिका रह जाएगा, यात्रा पर ध्यान न दे सकोगे। बंदगी करो, भजन सिमरन में बैठो, तो बिना किसी लक्ष्य को साधे हुए बैठो। किसी उम्मीद में मत बैठो, किसी मंजिल की कल्पना किए मत बैठो। मंजिल पर पहुंचने की फिक्र भी मत करना, इस फिक्र को भी छोड़ देना। अपनी तरफ से तो रोज कुछ कदम चलते रहो, रोज ध्यान में बैठो। अपनी तरफ से तो बस चलने की फिक्र करो, यात्रा की फिक्र करो। बाकी मंजिल पर पहुंचना तो उस मालिक के हाथ में है। जब हम निरंतर बंदगी और ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो अवश्य ही देर सवेर वह मालिक हम पर अपनी बख्शीश भी करता है। जो उस कुल मालिक से मिलने की ठान लेता है, वह मालिक उसे अपने साथ मिलाने के लिए उसे नाम से जोड़ने की व्यवस्था करना भी शुरू कर देता। वह परमात्मा जीव को नाम से जोड़ने के लिए, हमारी देह के भीतर गूंजते धुनात्मक नाम से जोड़ने के लिए हमारा किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवा देता। पूर्ण सद्गुरु नाम से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने अपने भीतर खोज करके नाम की दौलत को हासिल कर लिया होता है। इसलिए हमें पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। हमें तो पता नहीं कि भीतर नाम कहाँ मौजूद है, नाम है भी भीतर मौजूद या नहीं मौजूद है, या उसे हासिल करने का क्या तरीका। हमें उस तरीके को सीखने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु के पास वह तरीका मौजूद है जिसके द्वारा भीतर गूंजते नाम से जुड़ा जा सकता। जब हम किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं, उस सद्गुरु की सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, उस सद्गुरु के उपदेश को सच्चे हृदय से सुनते और समझते हैं, तब वह सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति देता है, हमें नामदान देता। नामदान मिल जाने के बाद, किसी पूर्ण सद्गुरु द्वारा दीक्षित हो जाने के बाद जीव की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती। नामदान मिलने के बाद जब हम सद्गुरु द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार निरंतर बंदगी और ध्यान में बैठते हैं, तो एक दिन वह नाम हमारे भीतर प्रकट हो जाता। वह नाम यूं तो हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन मन के जोर के कारण वह अभी हमें स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता। जैसे जैसे भजन बंदगी करने से मन शांत होना शुरू हो जाता है, भीतर गूंजता वह नाम भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। नाम की वह दौलत हम सभी के भीतर मौजूद है। उस दौलत को हासिल करने के लिए परमात्मा पहले हमारा किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवाता है, फिर उस पूर्ण सद्गुरु द्वारा हमें नामदान मिलता है। फिर उस नामदान को हासिल करने के बाद जब हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हमारे भीतर वह नाम प्रकट हो जाता है जिसके बारे में आप फरमाते हैं, नाम रसायन घट में झरना। उसे खोजने के लिए कहीं जंगलों पहाड़ों में चले जाने की आवश्यकता नहीं है, वह नाम तो आपके भीतर ही मौजूद है। आप चाहें तो शोर शराबे में बैठकर भी अपने भीतर गूंजते नाम को सुन सकते हैं। और यह बात स्मरण रखें, जो नाम को सुनना शुरू कर देते हैं, उन्हें शोर शराबे में बैठे बैठे भी भीतर शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता। हम तो शांति की खोज में जंगलों पहाड़ों पर निकल जाते हैं, शोर शराबे से दूर भाग जाते हैं, भीड़ से, लोगों से दूर भाग जाते। कहीं भी चले जाओ, अगर भीतर नाम सुनाई नहीं पड़ा है तो भीतर शांति नहीं आएगी। बाहर का वातावरण आपको शांत या अशांत नहीं करता है, आपके चित्त की अवस्था आपको शांत या अशांत बना देती है। अगर आप भीतर से ही अशांत हैं, तो आप चाहे कितनी ही शांति से भरी हुई जगह में चले जाएं, आप वहां जाकर भी अशांत ही होंगे, वहां जाकर भी आपके भीतर शांति की कोई किरण नहीं होगी।
अगर आप भीतर से शांत हैं, फिर चाहे आप किसी भी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां चारों तरफ अशांति ही अशांति हो, उस अशांति से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर जीवन में शांत होना हो तो मन के उपद्रव से दूर भागना, लोगों से दूर भागकर जंगलों पहाड़ों में छिपकर शांति का अनुभव नहीं हो जाता। शांति और अशांति कहीं बाहर से उपलब्ध नहीं होती, आपके चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है। जितनी अशांति हमारे भीतर है, उतनी अशांति तो कहीं बाहर है ही नहीं है। हम अपने को भीतर से शांत करने का कोई उपाय नहीं करते, हम बाहर से शांति खोजने के कई उपाय करते। भीतर से शांत होने के लिए, इस मन के उपद्रव से बचने के लिए सद्गुरु हमें क्या समझाता है? सद्गुरु समझाता है, आपके भीतर जैसे यह मन मौजूद है, इसी तरह भीतर नाम भी मौजूद है। एक मीठी सुरीली धुन भी मौजूद है। अगर आप उस धुन को सुनना शुरू कर दें तो यह मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उस धुन के मीठे स्वर जब आपको सुनाई पड़ते हैं तो मन का शोर भूल जाता है। फिर मन के शोर की ओर कोई ध्यान नहीं देता। मन के शोर की ओर तब तक ही हम ध्यान देते हैं जब तक नाम की मीठी धुन हमें सुनाई नहीं पड़े। नाम की धुन से जुड़ने का जो सबसे पहला कदम है, वह है उस मालिक से मिलने की सच्ची चाह पैदा हो जाना। जिसके हृदय में उस मालिक से मिलने की सच्ची चाह पैदा हो जाती है, जब वह मालिक के सामने अपनी चाह प्रकट करता है, तब मालिक उसकी इस चाह को देखता है और देखता है क्या सच में यह मिलाप करना चाहता है या नहीं। अगर जीव सच में मिलाप करना चाहता हो तो वह कुल मालिक उस जीव का किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवा देता। पूर्ण सद्गुरु फिर जीव को आगे के मार्ग की समझ बख्शता है, क्योंकि उस मालिक से तो हम रूबरू हो नहीं सकते, उससे तो हम देह रूप में मिल नहीं सकते, इसलिए वह हमें इस मार्ग की समझ भी नहीं दे पाता। यही कारण है कि वह परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं है, आकार लेकर इस संसार में आता है। फिर उसे जिन जिन जीवों को तारना होता है, उन जीवों को तारने के लिए उन्हें नामदान बख्श देता है। वह परमात्मा ही सद्गुरु है, सद्गुरु ही परमात्मा है। दोनों में जरा सा भी भेद नहीं है। आप भी परमात्मा हैं, परमात्मा ही आप भी हैं। आप में और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं है। अगर परमात्मा को अपने से अलग कर दोगे तो फिर उसमें समाने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। आप उससे अलग हो नहीं सकते, इसीलिए उसमें समा भी सकते हैं। उस मालिक से अपने को अलग करने का कोई उपाय नहीं। हम सदा से उस मालिक से जुड़े हुए हैं, सदा से उस मालिक में ठहरे हुए हैं, लेकिन बड़े होते होते हमें इस बात का विस्मरण हो गया। माया का पर्दा, मन का पर्दा मजबूत होता चला गया और जो सत्य था वह दिखाई पड़ना बंद हो गया। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ होता है जो सत्य को छिपा लेती है। सत्य है वह परमात्मा, लेकिन माया ने हमें इस भुलेखे में डाल दिया है कि सत्य तो यह देह है, सत्य तो यह मन है। हम देह और मन से चिपक गए। इस देह और मन से जो परे है, उसकी फिर हमें कोई खबर नहीं लग सकी। इस देह और मन के दायरे से जो परे है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वह परमात्मा हम सभी के भीतर बैठा है। हम चाहें तो अभी अपने को मिटाकर उस परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो सकते, लेकिन अपने मिट जाने का भय हमें परमात्मा में समाने नहीं देता। हम अपने को बचाए रखकर मालिक में समा जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा अस्तित्व भी कायम रहे, हमारी मैं भी बची रहे। हम चाहते हैं हमें अपना कुछ देना भी ना पड़े और हमें परमात्मा भी मिल जाए। परमात्मा जिसे चाहिए हो, उसे तो अपना सब कुछ लुटा देना पड़ता, उसे तो अपने आप तक को परमात्मा को न्यौछावर कर देना पड़ता। अपने को मिटा देने की हिम्मत साधारणतः जीव में नहीं होती। निरंतर भजन बंदगी करने से, निरंतर ध्यान करने से यह हिम्मत भी भीतर पैदा हो जाती। फिर कहीं जाकर जीव अपने को मिटाकर उस मालिक में समाने को तैयार होता। इसलिए साधक को बार बार यह उपदेश दिया जाता है कि निरंतर बंदगी में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। एक ही दिन में इतनी हिम्मत नहीं जुटा लोगे कि अपने आप को भुलाकर अपने आप को पूरी तरह मालिक में लीन कर दो। कई बार अपनी याद आएगी, कई बार मन पकड़ लेगा, कई बार संसार के रस मीठे लगने शुरू हो जाएंगे। कई बार जी चाहेगा कि छोड़ो यह अध्यात्म की यात्रा, छोड़ो यह मालिक तक पहुंचने की यात्रा, संसार के रसों का स्वाद लो।
क्योंकि संसार के रस तो आसानी से उपलब्ध हो जाते, लेकिन भीतर का रस आसानी से उपलब्ध नहीं होता। उसके लिए हम निरंतर बंदगी में बैठते हैं, निरंतर ध्यान में बैठते हैं, लेकिन निरंतर बंदगी में बैठने से हमें भीतर रस का अनुभव नहीं होता, जिस कारण हम निराश हो जाते हैं और वह निराशा हमें जोर मारती है संसार के रसों की ओर बढ़ने के लिए। वह निराशा हमसे कहती है कि जब भीतर का स्वाद नहीं लगा तो बाहर के स्वाद क्यों छोड़ते, कोई एक रस तो पकड़े रखो। बस यही मन की चाल होती है। जब तक हम भीतर के स्वाद के करीब पहुंचते हैं तब तक मन हमें बाहर के स्वादों में उलझा देता। मन जानता है अगर जीव नाम से जुड़ गया तो फिर उसके बचने का कोई चारा नहीं रहेगा। मन बाहर के रसों का आशिक है। मन अगर कायम है तो इंद्रियों के रसों के कारण, बाहर के रसों के कारण। अगर बाहर के स्वाद, इंद्रियों के स्वाद मन को मिलने बंद हो जाएं, तो फिर मन का होना भी नहीं हो सकता। इसलिए मन पूरी कोशिश करता है कि जीव इन इंद्रियों के रसों से मुख न मोड़े। वह जीव को इंद्रियों के रसों में उलझाए रखने के अनेक उपाय खोजता। नाम का वह रस जीव को संसारिक रसों से मोड़ देता है। बस इसी बात से मन घबरा जाता। मन अपने को मिटने नहीं देना चाहता। मन जीव को नाम से जुड़ने नहीं देता, अनेक तरह की बाधाएं खड़ी करता है। लेकिन जो जीव मन के कहे न चलकर गुरु के उपदेश को स्मरण रखता है, गुरु के कहे अनुसार चलता है, उसका फिर मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे फिर देर सवेर अपने भीतर नाम का स्वाद लगना शुरू हो जाता। जिसने नाम का रस चख लिया, जिसने नाम की दौलत हासिल कर ली, उसके लिए संसार के सभी रस फीके पड़ जाते हैं। उसके लिए संसार की सारी दौलत फीकी पड़ जाती। स्मरण रहे, संसारिक दौलत तो आपसे छीनी भी जा सकती, लेकिन नाम की यह दौलत आपसे कभी भी नहीं छीनी जा सकती। फिर चाहे कोई कितना ही कुशल चोर क्यों ना हो, इस नाम को छीनने में उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो जाती। नाम की दौलत आंतरिक दौलत है। आंतरिक दौलत को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। संसारिक दौलत बाहरी दौलत है, उसे हमसे कोई भी छीन सकता। इसलिए सद्गुरु समझाता है, नाम की दौलत को हासिल करो। नाम की दौलत को कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। संसारिक दौलत तो तुमसे कोई भी छीन कर ले जाएगा। ऐसी दौलत से भला क्या सुख हो सकता है जो छीन सकती है। जो छीन सकता है उसका तो भय ही होता है, उसके छिन जाने का तो डर ही बना रहता। फिर वह दौलत छीन न जाए, उसके प्रयास में हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते। अंत में हमारी सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है। अंत में हमें खाली हाथ जाना पड़ता। नहीं भी अगर छीनी चोरों ने आपकी धन दौलत, नहीं भी छीनी अगर आपके परिवार वालों ने आपकी जमीन जायदाद, तो वह मौत तो छीन ही लेगी। मौत तो सब कुछ छीन लेगी। रिश्तेदार जमीन जायदाद छीन लेंगे, बीमारियां धन छीन लेंगी, दुश्मन परिवार वालों को छीन लेंगे। फिर भी वे सब कुछ आपसे एक साथ नहीं छीन सकते। नहीं भी तो एक चावल का दाना तो आपके पास बच ही जाएगा। पर मौत आपसे सब कुछ छीन लेती है। मौत तो एक चावल का दाना भी आपके पास नहीं रहने देती। फिर आपकी ये जमीनें, आपकी ये धन दौलत भला आपकी कैसे हो सकती है? फिर भला यह आपके साथ कैसे जा सकती? इस दौलत के लोभ में मत पड़े रहना, क्योंकि यह दौलत अंत में छिन जाती। जो छिन जाता हो सिर्फ उसी की खातिर जीते रहना, अपने जीवन को बर्बाद कर देना। जीवन में कुछ ऐसा हासिल करो जो कभी भी छिने नहीं। जीवन में कोई ऐसी कमाई करो जिसे मौत भी आपसे छीन न सके। वह कौन सी कमाई है? वह नाम की कमाई है। नाम की दौलत इकलौती ऐसी दौलत है जिसे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती। छिन जाएगा मकान, छिन जाएगी पत्नी, छिन जाएंगे बच्चे, लेकिन नाम की दौलत अगर हासिल कर लो तो उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। वही कमाई जीवन में करना जिसे आप अपने साथ लेकर जा सको। वह कमाई ही मत करते रह जाना जो अंत में यहाँ की यहाँ ही धरी रह जाए। कितने ही लोग जमीन जायदादों की खातिर अपने ही घरों में क्लेश कर लेते, लेकिन क्या अंत में किसी के साथ उनकी जमीनें जाती हैं? किसी के साथ नहीं जाती। नाहक अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं, अंत में हासिल भी कुछ नहीं कर पाते। पर जीव की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब तक अंत करीब नहीं आता उसे परिणाम की कोई खबर नहीं होती। वह परिणाम के बारे में तर्क नहीं होता। जैसे जैसे अंत करीब आने लगता है वैसे वैसे समझ आनी शुरू होती है कि जमीनों जायदादों के पीछे बिताया जीवन, स्त्रियों और पुरुषों के पीछे बिताया जीवन
धन के पीछे बिताया जीवन व्यर्थ का जीवन था, उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। गलत बीज बो देने की खबर ही जीव को तब लगती है जब फल पकने के करीब होता है। अगर बीज बोते समय ही सतर्क हो जाओ, बीज बोते समय ही सही बीज बो, गलत बीज मत बो, तो फल पकने पर निराशा नहीं होगी। हमने बीज बोए हैं नीम के और फल खाने की आशा रखते हैं आम की। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? नीम के बीज बोओगे तो नीम की कड़वाहट ही चखने को मिलेगी, फिर आम का मीठा रस चखने को नहीं मिलने वाला। जवानी में तो गलत बीज बोते चले जाते हो, जब उम्र बीत जाती है, समय हाथ से निकल जाता है, फिर पछताते हो कि गलत बीज बो दिए। भला फिर पछताने से क्या लाभ होगा? फिर सोचते हो कि अतीत में जाकर जो गलत किया है उसे सुधारो। भला ऐसा करना संभव है? अतीत में कैसे जा सकते हो? जो हो गया उसे कैसे बदल सकते हो? उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन सभी अतीत को बदल लेना चाहते हैं। सभी सोचते हैं कि जो हमने गलतियां की, काश हमें उन्हें बदलने का एक मौका मिल जाए। काश हम किसी ढंग से अतीत में चले जाएं और सब कुछ दोबारा से सही कर लें। जो बीत गया है उसे बदलने का कोई उपाय नहीं। जो बीत गया है, जैसा बीत गया है, उसे छोड़ दो, उसे पकड़े मत रखो। आगे के लिए सतर्क हो जाओ। आगे के लिए वही गलतियां मत दोहराना। आगे के लिए वही बीज बोना जिसका कि फल खाना हो, जिसका स्वाद चखना हो। जीवन के जो लम्हे बीत गए वो लम्हे बीत ही गए। अब उन लम्हों को दोबारा जीने का कोई उपाय नहीं है, ना ही उन लम्हों में कोई भी बदलाव किया जा सकता। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाएं, उसे छोड़ दें, उसे अपने भीतर पकड़े ना रखें। अगर पुराने को पकड़े रखोगे, पुराने से जुड़े रहोगे, जब तक पुराने से जुड़े रहोगे, नए के लिए द्वार नहीं खुलेंगे। जो जीवन बीता सो बीता, जो जीवन बचा है उसके प्रति सतर्क हो जाओ। जो जीवन बचा है उसे बेहतर बनाओ। जो जीवन बचा है, जो समय बचा है, उसे सुखी बनाओ। उसे ही सुखी बनाने के उपाय हैं। जो जीवन बीत चुका है उसे सुखी बनाने का कोई उपाय नहीं। जो जीवन बचा है, अगर उसे सुखी बनाना हो, अगर अपने कल को सुखी बनाना हो, तो हमें पहले अपने आज को सुखी बनाना पड़ता। अगर आप आज सुखी नहीं हैं, आज आप दुख में हैं, तो फिर कल भी आप दुख में ही होंगे। अगर आप आज सुख में हैं, तब ही कहीं आप कल भी सुखी हो सकते। इसलिए अपने आज को बदलने की तैयारी करें। आज को बदलने के लिए, आज सुखी होने के लिए हमें आज ही मन से ऊपर उठने के लिए अभ्यास भी करना होगा। लेकिन हम मन से ऊपर उठने की इस बात को स्थगित करते चले जाते। हम मन से ऊपर उठने को तैयार नहीं होते और अभ्यास में पूरी तरह लीन होने को आगे से आगे टालते चले जाते। जब तक मन से ऊपर उठने को टालते रहोगे, मन से परे होने को टालते रहोगे, तब तक दुख भी जीवन में बना रहेगा। इसलिए टालना मत, आज ही मन से ऊपर उठने का प्रयास करना। आज ही इस तरह बंदगी में लीन हो जाओ कि अगर मौका बन आए मालिक से मिलने का, इस संसार से ऊपर उठने का, तो आप मालिक में मिलने के लिए राजी हो जाओ। ऐसा ना हो आप संसार को पकड़े रखना चाहें। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। हम बंदगी के दौरान भी संसार को छोड़ने को राजी नहीं होते। अगर हमें ध्यान के समय सुर्त के जरा से ऊपर खींचने का अनुभव होता है, हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, तो हम उस अनुभव को नहीं पकड़ते, हम घबरा जाते हैं, हम मन को पकड़ लेते। ध्यान के समय मृत्यु का भय लगता ही है। ध्यान महामृत्यु है। साधारण मृत्यु तो आपसे आपकी देह छीनती है, ध्यान की मृत्यु आपसे आपका मन छीन लेती। देह दुखों की जड़ नहीं है, मन दुखों की जड़ है। इसलिए ध्यान की मृत्यु मरो, क्योंकि ध्यान की मृत्यु मरकर ही दुख की जड़ें काटी जा सकती। ध्यान के समय अगर मृत्यु का डर लगे तो डरना मत, अपने गुरु पर भरोसा रखकर ध्यान में बैठे रहना, बंदगी में बैठे रहना। हाथ पैर सुन्न होते हो, होने देना, फिक्र मत करना, अपने सदगुरु पर विश्वास रखो। देखो, अगर आपसे कहा जाता है कि सदगुरु पर अपने भरोसे को पक्का करो, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान के समय जीव को मृत्यु का भय सताने लगता। जीव को ऐसा लगता है कि अगर मैं और देर ध्यान में बैठा रहा तो मैं मर जाऊंगा। सुर्त के ऊपर खींचने पर ऐसा अनुभव होता। यहीं आपका सदगुरु पर विश्वास काम करता। अगर आपको सदगुरु पर विश्वास हो, सदगुरु पर भरोसा हो, तो आप उस घड़ी में सदगुरु के वचनों पर भी भरोसा करते। सदगुरु के वचन क्या हैं?
सदगुरु के वचन है कि अगर ध्यान के समय मृत्यु का डर लगे तो घबराओ मत, मरोगे नहीं, इसलिए मरने से डरना मत। यह जो मरने का भय है यह मन पैदा करता है। ध्यान से मन मरता है, जब मन मरने लगता है भीतर मरने के ख्याल खड़े कर देता। उन ख्यालों से घबराना मत, मन मरने के करीब होता है इसलिए ऐसे ख्याल पैदा कर देता। जीव को यदि भयभीत करना हो तो सबसे आसान तरीका यही है कि उसे मृत्यु का भय पकड़ा दो। इसलिए मन उसे मृत्यु का भय पकड़ा देता है और जीव घबराकर ध्यान से बाहर आ जाता है, बंदगी से उठ जाता। बंदगी से उठना मत, हिम्मत रखना, अपने सदगुरु पर भरोसा रखना। अगर कभी ऐसी अवस्था तक पहुंच जाओ, सुर्त के खिंचने का अनुभव हो, मृत्यु के ख्याल आने शुरू हो जाएं, तो डरना मत, घबराना मत, सदगुरु पर विश्वास रख के उस पड़ाव को भी पार कर जाना। देखो, कभी ना कभी तो यह पड़ाव पार करना ही होगा। यह जो ध्यान के समय मृत्यु का भय उठता है, इस मृत्यु के भय से पार जाना पड़ता है। इससे पार जाने का एक ही तरीका है कि आप इससे होकर गुजर जाए। इससे डरे नहीं, यह आपको कुछ भी करने नहीं वाला है। यह भय जो भीतर उठता है ये मात्र ख्याल होते हैं, मन की चाल होती है। मन के मिटते ही आप नाम की धुन में लीन हो जाते हैं और वह नाम की दौलत सदा के लिए आपकी हो जाती। फिर उस नाम की दौलत से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, कोई उस दौलत को आपसे छीन नहीं सकता। यह जो नाम की दौलत है, यह जो नाम की धुन है, इसी को देहधारी सदगुरु, अंतस में बैठा गुरु भी कहते। स्मरण रखें, आपके भीतर जो गुरु बैठा है वह यह धुनात्मक नाम है। इसलिए भीतर गुरु की कल्पनाएं करना शुरू न कर दें, गुरु के चेहरे का निर्माण करना शुरू न कर दें। अगर आपने ऐसा समझ लिया कि जो आपका गुरु बाहर है वही गुरु आपके भीतर प्रकट होगा, तो आप सिवाय कल्पनाओं में खोने के और कुछ नहीं करेंगे। मन हूबहू आपके गुरु का चेहरा भीतर भी निर्मित कर देगा। मन चित्र निर्मित करता। कई बार ऐसा हो जाता है कि सत्संगी ने बहुत बार गुरु को देखा होता, इसलिए मन पर गुरु के चेहरे की छाप छप जाती। वह छाप जब मन पे छप जाती है तो ध्यान के समय कभी वह छाप गहरे से निकलकर ऊपर आ जाता। जब मन में बसा गुरु का वह चेहरा सामने आकर खड़ा होता है तो शिष्य यह समझ लेते हैं हमारा भीतर बैठे गुरु से मिलाप हो गया, हमें भीतर गुरु का दर्शन हो गया। भीतर भटक मत जाना, मन गुरु के दर्शन भी करवा देता है, मन मालिक के दर्शन भी करवा देता। किसी तरह के किसी बहकावे में मत आना, किसी भी चित्र, किसी भी विचार, किसी भी कल्पना से जुड़ मत जाना, फिर वह विचार चाहे किसी का भी हो। अगर विचारों से जुड़ गए इसका अर्थ हुआ कि मन से जुड़ गए। हमें तो जाना है मन से परे, क्योंकि मन से परे नाम मौजूद है। हम विचारों तक उलझे रह जाते। बहुत से लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उन्होंने भीतर सदगुरु को देख लिया है, हालांकि वह मन की झलक होती। इसी भुलेखे में पड़कर फिर वे अपनी साधना, अपना ध्यान छोड़ देते हैं और अहंकारी हो जाते। उन्हें इस बात का अहंकार पकड़ जाता है कि वे बहुत पहुंचे हुए साधक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन के ऐसे छलावों में मत आ जाना। मन ने ऐसे कई छलावे फैलाए हुए हैं। मन जीव को मालिक के नाम पे भी भटका देता है, सदगुरु के नाम पर भी भटका देता है। इसलिए मन के प्रति तो बिल्कुल सतर्क हो जा। यही कारण है कि आपसे कहा जाता है ध्यान के समय अगर आपको भीतर कुछ भी दिखाई पड़े तो उससे अपने आप को जोड़ मत लेना। फिर चाहे सदगुरु का चेहरा ही दिखाई पड़ता हो, अगर उससे भी अपने आप को जोड़ लोगे तो दुविधा में पड़ जाओगे। स्मरण रहे, हमें जुड़ना है उससे जहां आकार विलीन हो जाते। हम भीतर जिस गुरु को देखते हैं वह गुरु का आकार होता है। गुरु का जो देह होती है उसे ही हम भीतर मन के द्वारा देख लेते हैं और उसे देखकर ही हम भीतर बैठे गुरु से मिलाप होने का ढिंढोरा पीट देते। भीतर बैठा गुरु आपसे देह रूप में आकर नहीं मिलता है, भीतर बैठा गुरु आपसे धुन या प्रकाश के रूप में आकर मिलता है। भीतर मौजूद उस धुन या प्रकाश को ही सदगुरुओं ने नाम कहा। उस नाम से जुड़ना है, हमें उस नाम से जुड़ना है। वही हमारा सच्चा गुरु है, वही हमारा भीतर बैठा गुरु। देहधारी गुरु इस संसार में जीव को भीतर बैठे गुरु से जोड़ने के लिए आते। देहधारी गुरु का उद्देश्य होता है कि वो जीव को उसके भीतर बैठे गुरु के प्रति यानी नाम के प्रति सचेत करे। देहधारी गुरु हमें देह और मन के बंधन से ऊपर उठाता है। नाम रूपी गुरु हमें मालिक से मिलाता है।
इसलिए सदगुरु की देह से मत चिपक जाना, चिपक गए तो भटक गए। सदगुरु की देह से चिपक गए तो मन सदगुरु की देह हूबहू भीतर भी निर्मित कर लेगा, फिर भुलेखे में डाल देगा कि गुरु के दर्शन होगा। उस नाम रूपी गुरु से जब तक जोड़ नहीं जाते तब तक मन की सुनने की आवश्यकता नहीं, तब तक इसके कहे अनुसार मत चलना, अगर चले तो यह भटकाएगा। एक बार उस नाम से जुड़ गए फिर यह मन दखल नहीं देगा, फिर वह नाम आपको मार्ग दिखाएगा, वह नाम आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, फिर वह आपका गुरु हो जाएगा। गुरु अपने शिष्य को मार्ग दिखाता, देहधारी गुरु भीतर उतरने का मार्ग दिखाता है, और जो भीतर बैठा नाम रूपी गुरु है वह रूहानियत के सूक्ष्म मार्ग के दर्शन करवा देता। नाम हमें मालिक तक पहुंचाता, देहधारी सदगुरु हमें नाम तक पहुंचाता। इसलिए हम सदगुरु पर बलिहार जाते हैं, इसलिए हम सदगुरु की सेवा करते हैं, क्योंकि उसकी हम पर बड़ी दया मेहर है। उसने हमें उस नाम से जुड़ने का तरीका समझाया, उस नाम तक पहुंचने की विधि समझाई। अगर हमें हमारा देहधारी सदगुरु भीतर बैठे नाम के बारे में नहीं समझाता तो हम कभी भी भीतर छिपे नाम की खोज ही नहीं करते। अगर देहधारी सदगुरु हमें भीतर छिपे नाम के बारे में नहीं समझाता तो हमें कभी भी भीतर छिपे नाम की खबर न लगती, फिर हम संसार में ही भटकते रह जाते, माया के जाल में ही उलझे रह जाते। यह तो देहधारी सदगुरु की हम पर कृपा है कि उन्होंने हमें नामदान बख्श दिया, हमें भजन बंदगी करने का तरीका समझा दिया। अगर हम निरंतर भजन बंदगी करें, सदगुरु के उपदेश की पालना करें, तो यह माया का पर्दा भी देर सवेर हट जाता है और वह नाम की दौलत हासिल हो जाती। अगर जीवन में कोई दौलत हासिल करनी हो तो नाम की दौलत ही हासिल करना, क्योंकि उसे ना तो कोई आपसे छीन सकता है और ना ही कोई इस दौलत को नष्ट कर सकता। पर अगर आपको इस नाम के खजाने की खबर लग जाए तो इसका दूसरों में ढिंढोरा ना पीटे, क्योंकि अगर दूसरों को इस दौलत की खबर लगी तो वह इसे छीनने का प्रयास तो करेंगे ही, इसे नष्ट करने के प्रयास तो करेंगे ही, पर वे इसे तो नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसे नष्ट करने के चक्कर में वे आपकी देह को नष्ट करेंगे, आपकी देह को नुकसान पहुंचाएंगे। जब जीव स्वयं भीतर के आनंद को हासिल नहीं कर पाया, भीतर की शांति को हासिल नहीं कर पाया, तो उसने सदगुरु के भीतर के आनंद को छीनने के प्रयास किए। वह सदगुरुओं के भीतर का आनंद तो नहीं छीन पाया, सदगुरुओं के भीतर की शांति तो नहीं छीन पाया, मगर उसने सदगुरुओं की देह जरूर छीन ली। इस संसार में बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्हें हमने बहुत कष्ट पहुंचाया, जिन्हें हमने सूली पर चढ़ा दिया, जिन्हें हमने मार दिया। किस लिए मार दिया? इसलिए मार दिया क्योंकि जो सदगुरु कहता था वह हमें उपलब्ध नहीं हुआ। हम हासिल न कर सके भीतर के आनंद को, इसलिए हमने सदगुरु की बातों को झूठ बता दी। हम हासिल न कर सके भीतर का नाम, इसलिए हमने सदगुरुओं के वचनों को झूठ बता दिया, कह दिया कि ये झूठ बोलते हैं, भीतर नाम जैसा कुछ भी नहीं। जो स्वयं हासिल न कर सके वे आपसे छीनने का प्रयास करेंगे ही। इसलिए अगर आप नाम की दौलत हासिल कर लें तो उसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेवारी है। उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, उसके बारे में दूसरों को पता भी मत लगने दें। अपने आनंद में रहना, अपनी मस्ती में जीना। कोई पूछे कि क्या हुआ तो कह देना मालिक की कृपा है, बस उस मालिक की कृपा है, इसी बात का आनंद है। सोए हुए लोगों को जगाने के प्रयास में मत लग जाना। सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करो तो वे जागे हुओं को ही नुकसान पहुंचाते। इसलिए अपने जागरण की फिक्र करना, अपने भीतर के दिए को जगाना। अगर आपके भीतर का दिया जग गया तो फिर आपको दूसरों को अपने भीतर के प्रकाश के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। फिर तो स्वतः से ही प्रकाश की किरणें दूसरों पर पड़नी शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं दूसरों के भीतर का दिया जगे तो उसके लिए पहले अपने भीतर का दिया जगा लें। अगर आप चाहते हैं दूसरे उस नाम से जुड़ें तो पहले अपने आप को नाम से जोड़ लें। जब तक स्वयं मालिक में न समा जाओ तब तक दूसरों को मालिक में समाने के उपदेश भी मत देना, क्योंकि फिर वह उपदेश बिना अनुभव के दिए जाएंगे। बिना अनुभव के दिए गए उपदेश में सत्य नहीं होता। बिना अनुभव के दिए गए उपदेश यहाँ वहां से सुनी गई बातें होती। सभी सुनी गई बातें, सभी इकट्ठा किया गया ज्ञान नाम की धुन के सुनाई पड़ते ही फीका पड़ जाता, फिर उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नाम परम ज्ञान का अनुभव करवाता है। परम ज्ञान कब घटता है?
जब आप चीजों को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं जैसी वे हैं, अपनी तरफ से आप कोई कल्पना, कोई विचार या फिर अन्य कोई छेड़खानी नहीं करते। जिस चीज का ज्ञान आपने पहले से ही इकट्ठा कर लिया होगा, उसके प्रति आप मूर्छित हो जाएंगे, उसके प्रति आप सतर्क नहीं हो पाएंगे। फिर जो ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया है वही आपके लिए जीवन भर काम करता रहेगा। जैसे कुल मालिक है वह परमात्मा है, हमने उसका ज्ञान यहाँ वहां से इकट्ठा कर लिया है, उसकी बातें सुन ली हैं और उन बातों के आधार पर, उस इकट्ठे किए ज्ञान के आधार पर उसकी कल्पना कर लेते हैं, उसके प्रति धारणाएं बनाए बैठे। हमारी ये धारणाएं, हमारा यह ज्ञान, हमारी यह बुद्धि उस मालिक को भी सीमा में बांध देते। उस मालिक को सीमा में बांधने का कोई उपाय नहीं, वह असीम है, वह अनंत है। अगर उसे अपने इकट्ठे किए ज्ञान से समझने की कोशिश करोगे तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए जीवन भर जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया है उस सारे ज्ञान को ही छोड़ दें। जितनी जल्दी बाहरी ज्ञान से अपने आप को खाली करोगे उतनी जल्दी ही आंतरिक ज्ञान से भरते चले जाओ। अंतस का ज्ञान ही परम ज्ञान है। उस ज्ञान को जो हासिल कर लेता है उसका देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता, उससे फिर इस माया की नगरी में दोबारा आकर धक्के नहीं खाने पड़ते। अगर बार बार दुख ही भोगना चाहते हो, बार बार जिंदगी में धक्के ही खाना चाहते हो, तब फिर जुड़े रहो इस माया की नगरी से, जुड़े रहो यहाँ के पदार्थों से, यहाँ के लोगों से मोह किए रहो। बस इस बात का स्मरण रखना कि अब इस जन्म में हमने बाहर के पदार्थ इकट्ठे करके, हमने दूसरों से मोह करके अब तक भी दुख ही हासिल किया। हमें इस जन्म में भी कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ, तो अगले जन्मों में भी हम यही सब फिर से दोहराने वाले। इसके अतिरिक्त और करने को क्या है? हर एक बच्चा जो जन्म लेता है उसे हम जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, फिर बुढ़ापे में मर जाओ। जो एक कर रहा है वही सब कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो यह है सुख किसी को भी नहीं है। सभी सोचते हैं धन में सुख है, इसलिए सभी धन कमाते हैं, लेकिन सभी को सुख प्राप्त नहीं होता। सभी सोचते हैं शादी ब्याह में सुख है, शादी कर लेते हैं, सुख का पता नहीं चलता। सभी सोचते हैं बच्चों में सुख है, बच्चे कर लेते हैं, सुख का पता नहीं चलता। सुख तो है भीतर छिपे नाम में। अगर सुखी होना हो तो भीतर छिपे नाम को प्रकट करना, भीतर जो नाम की दौलत है उसे हासिल करना। अगर आप नाम की दौलत हासिल कर लोगे तो उसके बाद फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। उसके बाद फिर आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्मरण रखें, जब नाम की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है फिर अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए जीवन में उस अवस्था तक पहुंचे जहां आपको अभ्यास भी ना करना पड़े और आप अभ्यास के बावजूद भी मालिक से जुड़े रहें। अभ्यास के बावजूद भी आपका आनंद कहीं विलीन ना होता हो, अभ्यास के बावजूद भी मन आप पर हावी ना होता। परमात्मा करे उस अवस्था की खबर आपको भी लगे, पर उसके लिए आप सभी से यही विनती है कि आप अपना फर्ज अदा करें, अपनी ड्यूटी निभाएं। आप निरंतर भजन बंदगी में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे। गुरु द्वारा दिया अभ्यास आपको भीतर बैठे नाम से जोड़ता है। देहधारी सदगुरु आपको भीतर बैठे गुरु से जोड़ता है और भीतर बैठा गुरु, वह नाम आपको मालिक से जोड़ता। इसलिए अपनी तरफ से निरंतर कोशिश करें, निरंतर अभ्यास में बैठे। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। मेरा यह प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।